मुलिक हजरत श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकट श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। योग्य उपादान मिलने पर, योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णतामता, जो पत्थर होता है उसमें सोना होता है। पत्थर में सोना कहाँ मिलता है? पत्थर में सोना कहाँ मिलता है? पत्थर में मिलता है। लेकिन उसे शुद्ध किया जाता है। किसको? सोने को। कहते ना 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है। ये क्या है? ये शुद्ध किया गया। 16 ताव का है। ये क्या है? शुद्ध किया गया। इतने बार अग्नि में डाला गया है। उसके अंदर की जितनी किट कालिमा थी सारी की सारी निकाल दी गई है, सारी की सारी अलग कर दी गई है। यानी योग्य उपादान। पत्थर के अंदर सोना है, ये योग्य उपादान है। फिर उसे किसी व्यक्ति का निमित्त मिला, उसने वो विधि से काम किया जिस विधि से सोना निकलता है तो सोना निकला, नहीं तो सोना निकलने वाला नहीं था। सोना पत्थर में ही पड़ा रह जाता। संपत्तोवाद योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता। द्रव्यादि जो द्रव्य है उसके स्वा 4 कारण होते हैं। किसी भी काम को करने के लिए 4 कारण जरूरी हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। जब तक ये 4 कारण पूरे नहीं होंगे तब तक कर्म अपना फल दे ही नहीं सकता है। तब तक उपादान की शक्ति जागृत हो ही नहीं सकती है। उपादान और निमित्त, आपने 2 शब्द सुने होंगे, है ना? उपादान और, चलो उपादान नहीं सुना होगा तो निमित्त तो सुना ही होगा। तो निमित्त का मतलब होता है कारण और उपादान का मतलब होता है द्रव्य की अपनी शक्ति। जैसे आत्मा में भगवान बनने की ताकत है, ये आत्मा की शक्ति है ना? अब वो प्रकट कब होगी? जब निमित्त मिलेगा। कौन कौन से निमित्त मिलेंगे? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। जैसे एक किसी जीव को मोक्ष जाना है तो ये 4 चीजें जरूरी हैं। द्रव्य, आत्मद्रव्य, क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? कर्म भूमि। स्वर्ग से मोक्ष नहीं जा सकते, नरक से मोक्ष नहीं जा सकते, भोग भूमि से मोक्ष नहीं जा सकते। कहाँ से जा सकते हैं? कर्म भूमि से। तो क्षेत्र, पहला द्रव्य, दूसरा क्षेत्र, तीसरा काल। काल यानी समय। हर समय मोक्ष नहीं जा सकते। पहले काल में नहीं जा सकते, दूसरे तीसरे में नहीं जा सकते, 5वें छठे में नहीं जा सकते। कब जा सकते हैं? चतुर्थ काल में जा सकते हैं। तो काल का मिलना भी जरूरी है। और भाव, जाने के भाव भी होने चाहिए, तब मोक्ष जा सकते हैं। बिना भाव के पुरुषार्थ ही नहीं होगा, बिना भाव के पुरुषार्थ ही नहीं होगा। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। आप यहां पर आई, इसमें भी 4 कारण हैं। इसमें भी 4 कारण हैं। आपको आना था तो द्रव्य चाहिए, इसके बिना नहीं आ सकते हो। अब उस द्रव्य में आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी द्रव्य लेके आ गए, ठीक है। क्षेत्र, इस क्षेत्र पर आना था, उस क्षेत्र से
इस क्षेत्र पर आने के भाव थे, तो पहले द्रव्य ने सहायता करी तो आप क्षेत्र पे पहुंच गए। काल, सुबह सुबह जाएंगे, दर्शन भी मिल जाएंगे, प्रवचन भी मिल जाएंगे, दोनों काम हो जाएगा। काल, सुबह का काल, कौन सा समय? सुबह का समय। और भाव थे इसलिए आप यहाँ बैठ गए, यानी आप अपने घर से यहाँ तक भी पहुंचे हैं, तो इसमें भी 4 कारण हैं। आपके अंदर प्रवचन सुनने की ताकत थी, आपके अंदर दर्शन करने की ताकत थी, उपादान आपका बिल्कुल सही था, लेकिन 4 निमित्त जरूरी हैं। यदि इन 4 निमित्तों में से एक भी कम हो जाता तो काम होने वाला नहीं था। और अक्सर अच्छे काम में तो बाधाएं आई जाती हैं, अच्छे काम में बाधाएं आई जाती हैं। वो मैं हमेशा सुनाती हूँ ना, एक भजन के रूप में है, उसमें भी आ गए झंझट हजार। वो पहली लाइन क्या है उसकी? 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। निमित्त पूरे चाहिए। सोचा था मैंने मैं मंदिर में जाऊंगी, मंदिर में जाकर के दर्शन को पाऊंगी, इतने में आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। सोचा था मैंने शिखर जी को जाऊंगी, शिखर जी को जाकर के दर्शन को पाऊंगी, अब क्या हुआ? इतने में आ गया मुन्ने को बुखार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। सोचा था मैंने जहाजपुर को जाऊंगी, जहाजपुर में जाकर के प्रवचन सुनूंगी, अब क्या हुआ? इतने में कर दिया पति ने इनकार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आ गए झंझट हजार। यानी उपादान की शक्ति को जागृत करने के लिए निमित्त चाहिए। बिना निमित्त के उपादान की शक्ति जागृत नहीं होती है। एक यदि मिट्टी में, खान में पड़ी हुई मिट्टी को घड़ा बनना है, मिट्टी में घड़ा बनने की ताकत है, लेकिन बिना कुम्हार के निमित्त के वो घड़ा नहीं बन सकती है। मोक्ष जाने के भाव नहीं है, दीक्षा ले भी ली फिर भी भाव नहीं है, रास्ता नहीं पता कैसे जाया जाता है। आदिनाथ प्रभु तो आराम से ध्यान में लीन है, उन्हें ध्यान करना आता ही नहीं है, इसलिए फिर वो बन गए सन्यासी। छाल लपेट ली, अपना नया पाखंड शुरू कर दिया, नया धर्म शुरू कर दिया। ये धर्म वो नहीं, धर्म ये है, अपना नया धर्म शुरू कर दिया। 363 मत चला दिए। तो यदि आत्मा को परमात्मा बनना है तो भी 4 कारण चाहिए ही चाहिए। जब कोई काम नहीं होता है तो इंसान बड़ा परेशान होता है, बहुत परेशान होता है। अरे ये हो जाना चाहिए था, अरे ऐसा हुआ क्यों नहीं, इसको होना चाहिए था। अरे जब तक 4 कारण पूरे नहीं होंगे तब तक काम होने वाला नहीं है। 4 कारण जरूरी हैं। कोई दीक्षा लेना चाहता है मगर नहीं ले पा रहा है, 4 कारण नहीं मिल रहे उसको। कोई नहीं लेना चाहता है और अचानक भाव बनते हैं और ले लेता है, उसके कारण तुरंत उपस्थित हो गए, उसने दीक्षा ले ली। जब तक 4 कारण की पूर्णता नहीं होगी तब तक काम होने वाला नहीं है। तो आत्मा में परमात्मा बनने की ताकत है, लेकिन इसको जागृत करने के लिए निमित्त चाहिए। इसीलिए वर्तमान में
अच्छे निमित्तों को, आत्मा को पवित्र बनाए रखना है, मोक्ष का मार्ग चाहिए है, आत्मा को शुद्ध बनाए रखना है कि आत्मा धर्म में लगी रहे, तो अच्छे निमित्तों को मिलाते रहो। यदि अच्छे निमित्तों को मिलाते रहोगे तो धीरे धीरे जागृति आएगी और कभी ना कभी मोक्ष मिल जाएगा। अच्छे निमित्त मिलाने, पुरुषार्थ भी जरूरी है। गाय दूध देती है मगर निचोड़ना पड़ता है। ऐसे ही तुम निमित्त के लिए बैठे मत रहना कि निमित्त खुद चल के आएगा मेरे पास तो अपने आप भगवान बन जाएंगे। नहीं, मिलाना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो आप सोचो माता जी ने तो कह दिया है कि जब 4 कारण मिलेंगे तब काम हो जाएगा, तो देख लेंगे जब मिलेंगे कारण तब कर लेंगे, हो जाएगा। नहीं, गाय दूध देती है मगर निचोड़ना पड़ता है। भाग्य में तुम्हारे पैसा है मगर मेहनत करनी पड़ती है। अब तुम सोचो मैं भाग्य में पैसा है, ज्योतिषी ने बताया कि भाग्य में बहुत पैसा है, तुम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ तो नहीं, काम करना पड़ेगा तब वो पैसा आएगा। वो पैसा ऐसे आने वाला नहीं है। 4 कारण मिलते हैं लेकिन बिना पुरुषार्थ के वो भी जागृत नहीं होते हैं। यदि मक्खन बनना है तो उसके लिए भी दही को मथना पड़ता, पूरी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके मक्खन निकलता है। ऐसे इस आत्मा से परमात्मा का मक्खन निकालना है तो उसके लिए भी पूरी मेहनत करनी होगी। अब निमित्त है, उपादान और निमित्त। आत्मा की शक्ति उपादान और सामने वाली वस्तु निमित्त। अब स्वा चतुष्टय और पर चतुष्टय, सामने वाला जो निमित्त 4 है वो पर चतुष्टय है, और स्व आत्मद्रव्य, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र जितने क्षेत्र में आत्मा रह रही है, स्वकाल जिस काल में आत्मा रह रही है, और स्वभाव आत्मा का भाव स्वभाव, ये 4 चीजें होंगे। तो ये स्वचतुष्टय हो गया, और जो बाहर के निमित्त हैं वो पर चतुष्टय हो गया। एक क्लास में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं और एक टीचर उनको पढ़ाता है, एक टीचर उनको पढ़ाता है। उनमें से एक लड़का तो 90% लेके आता है, एक 60-70 लेके आता है, एक 50 लेके आता है, एक फेल हो जाता है। 50 विद्यार्थी हैं, निमित्त एक है, निमित्त एक है, अध्यापक एक है, निमित्त एक है, और सब बच्चे अलग अलग अपने अपने उपादान के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ग्रहण कर लेते हैं। जिसकी जितनी शक्ति होती है वो उतना ग्रहण कर लेता है। तो निमित्त एक होने के बाद भी जरूरी नहीं कि उस निमित्त से तुम्हारे अंदर परिवर्तन आए। इसमें तुम्हारी अपनी योग्यता भी काम करती है, तुम्हारा अपना उपादान भी काम करता है। अब एक मुनिराज का दर्शन भगवान महावीर के जीव ने शेर की पर्याय में किया था ना। अब मुनिराज का दर्शन शेर की पर्याय में हुआ, जागृत हो गई। क्या हुआ? जागृत हो गई। वही आदिनाथ तीर्थंकर मुनिराज के दर्शन हो रहे हैं, जागृत नहीं हुए। इसी तरह से मुनिराज के दर्शन श्रीपाल को भी हुए थे। मुनिराज के पूर्व भाव में जब कोढ़ी कोढ़ी कहा था तो थे तो मुनिराज। शेर ने दर्शन किए तो तीर्थंकर पद की तरफ चल पड़ा। श्रीपाल ने देखा तो उसको कुष्ठ रोग हो गया। किसके कारण हुआ था? मुनिराज के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? मुनिराज को कोढ़ी कहा था ना, उनकी अवहेलना करी थी ना, उन पर व्यंग्य किए थे, उन पर हंसे थे, उनकी निंदा करी थी, उसकी वजह से उन्हें कोढ़ हुआ था। तो मुनिराज तो एक हैं और निमित्त उपादान वाले ने, जिसका जैसा एक ही निमित्त एक के लिए अच्छा हो जाता है और एक के लिए बुरा हो जाता है। यानी हमारा कर्म जैसा होता है वैसा सामने वाला निमित्त हमारे लिए काम करता है। सामने वाला केवल निमित्त है, चम्मच है, वो केवल तुम्हारे कर्म निकालने का काम कर रहा है। अब जैसे चर्चा श्रीपाल चरित्र चल रहा था, उसमें चर्चा आई
कि श्रीपाल को समुद्र में धवल सेठ ने धक्का दिलवा दिया। किसने दिलवाया? धवल सेठ ने। हम किसको पकड़ेंगे? धवल सेठ को। अब श्रीपाल के पूर्व भाव में जाके देखो, श्रीपाल ने मुनिराज को समुद्र में भिगवा दिया था, इस कारण से उनको समुद्र में गिराया गया। अब धवल सेठ क्या है? बोलिए, किसने धक्का दिया श्रीपाल को? धवल सेठ ने दिया या उसके पिछले जन्मों की कर्मों ने दिया? और हम किसको बुरा बताएंगे? धवल सेठ को। धवल सेठ ने गिरवाया। हाँ, धवल सेठ ने अपने परिणाम खराब किए, ये उसकी अपनी योग्यता है, लेकिन श्रीपाल के लिए तो धवल सेठ केवल एक निमित्त है। लेकिन और जो पूर्व जन्म में मुनिराज को समुद्र में गिराया था, उसकी वजह से उन्हें समुद्र में गिरना पड़ा। फिर उन्हें दया आई, उन्हें मुनिराज को बाहर निकलवाया, तो वो भी समुद्र पार करके किनारे लग गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो धवल सेठ क्या है? समुद्र में गिराने की ताकत धवल सेठ में है, या श्रीपाल का कर्म नहीं होता तो क्या धवल सेठ श्रीपाल को समुद्र में गिराता? तो निमित्त क्या है? आज इस बात की पहचान करनी है कि निमित्त क्या है। निमित्त हमारे कर्मों का फल है। एक ही निमित्त एक के लिए अच्छा करता है और एक के लिए बुरा करता है। एक मुनिराज थे, वो पहाड़ पर तपस्या कर रहे थे। एक ग्वाले का लड़का घी का घड़ा लेकर वहां से निकला। अरे, इतने तपस्वी मुनिराज इतनी धूप में तपस्या कर रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है, थोड़ा सा घड़े में से घी निकाला, उनके सिर पर डाल दिया, चलो थोड़ी ठंडक रहेगी अब इनके सिर पर। वो घी बह करके नीचे आया, जितनी आसपास चींटियां चल रही थी वो सारी चढ़ने लगी और मुनिराज को काटने लगी। ठीक है, एक बच्चा गन्ना खा रहा है और वो वहीं जाके चूस रहा है और छिलके फेंक रहा है। उसने मुनिराज को देखा, अरे कौन खड़ा है यहाँ, कपड़े भी नहीं पहने इसने, अबे नंगे यहाँ क्यों खड़ा है? और छिलके जो है वो फेंक फेंक के मार रहा है। वो छिलके नीचे गिरे तो मीठे की खुशबू आई चींटियों को, सारी चींटियां नीचे उतर गईं और मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ। अब मुझे ये बताओ कि किसने मुनिराज के लिए अच्छा किया और किसने मुनिराज के लिए बुरा किया, और हुआ क्या? ग्वाले के लड़के ने क्या किया था? अच्छा किया था। हुआ क्या? बुरा हुआ। और वो गन्ने खाने वाले ने क्या किया था? बुरा किया था। और हुआ अच्छा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सामने वाला हमारे लिए बुरा करता है, हमारा कर्म अच्छा हो तो अच्छा हो जाएगा, और हमारा कर्म बुरा हो और सामने वाला हमारे लिए अच्छा करता है तो वो बुरा हो जाएगा। अब जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, यदि कर्म अच्छा हो तो दवाई एक बार में लग जाएगी, है ना? जब तक कर्म अपन कर्म को फल देना है तब तक दवाई लगने वाली नहीं है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि तुम डॉक्टर के पास गए, फटाफट डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया और उसकी डेथ हो गई। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब डॉक्टर ने अच्छा किया कि बुरा किया? अब आप ही बताओ। आप डॉक्टर के लिए वहां पर हड़ताल पे बैठोगे? नहीं बैठोगे। डॉक्टर को बुरा कहोगे? नहीं करोगे, कहोगे। कहोगे कि नहीं कहोगे? जबकि है क्या? सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है बताइए मुझे। सच्चाई ये है कि हमारा आयु कर्म खत्म हो रहा था, डॉक्टर निमित्त बन गया। अब कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उसको जाना भी नहीं था, उस व्यक्ति को जाना भी नहीं है, लेकिन वहां जाकर वैसा काम होना है। एक मैंने कई उदाहरण बताए हैं कि जब हम एक बार, मेरे आंखों के सामने की घटना है कि बस में बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति सामने शीशे के पास बैठा है, उसका मन हुआ और पीछे उसका साला बैठा है। साला आगे गया, बहुत देर हो गई जीजा जी आपको यहाँ बैठे, अब तुम पीछे जाओ मैं आगे बैठूंगा। जीजा जी पीछे चले गए और वहाँ साला बैठ गया, और 2 मिनट भी बस को चलते नहीं हुए कि बाहर से बस रोकने के लिए, लूटने के लिए पत्थर फेंका और पत्थर उसे लगा, खूना खून हो गया। कहाँ बैठा था? पीछे बैठा था। कहाँ बैठा था? पीछे बैठा था। उसको सामने उठा के कौन ले गया? उसका कर्म ले गया।
असाता वेदनी कर्म का उदय आया था, कर्म उठा के ले गया। जीजा का साता वेदनी का उदय था, वो पीछे चला गया। जिसको जाना होता है वो बच जाता है, और जिसको बचना होता है वो चला जाता है। खाली दीपक ज्योति जलावे और भरा बुझ जावे। कभी कभी आपने देखा होगा, जब आप दिवाली में दिया जलाते हैं तो तेल पूरा भरा रहता है, दिया बुझ जाता है, और एक दीपक में तेल नहीं है तो भी वो जलता रहता है। तो ये सब क्या है? क्या है इसका गणित? क्या है ये सारी रचना? क्या हो क्या रहा है? हम पकड़ क्या रहे हैं? हम समझ क्या रहे हैं? हम जान क्या रहे हैं? जब तक जैन सिद्धांत को नहीं समझोगे तब तक कर्मों की गणित समझ में आने वाली नहीं है। और जब तक कर्मों की गणित समझ में नहीं आएगी तब तक हम धवल सेठ को पकड़ते रहेंगे। किसको पकड़ते रहेंगे? धवल सेठ को पकड़ते रहेंगे। धवल सेठ ने श्रीपाल को सागर में गिरा दिया। अरे वो तो बेचारा निमित्त बना था, देखा जाए तो वो निमित्त बना था, लेकिन मूल कारण तो श्रीपाल का अपना कर्म था। और यही गणित तो समझना है। इस गणित के समझते ही सारा सब हो जाएगा। एक सन्यासी जा रहा है, अरे एक व्यक्ति ने पीछे से डंडा मारा। सन्यासी बिल्कुल शांत रहा, बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। उसने डंडा उठाया, उसको दे दिया। उसने कहा अच्छा, इसने तो कुछ भी नहीं बोला। मैं तो सोच रहा था ये मैं डंडा मारूंगा तो ये मुझे मारने दौड़ेगा, इसने तो कुछ भी नहीं किया, मेरा डंडा वापस दे दिया। वो डंडा लेके चला गया। लोग पास में खड़े थे, आके पूछा, बोले आपने उस डंडे मारने वाले के लिए कुछ नहीं किया, आप कैसे हो? बोले यदि देखो मैं जा रहा हूँ, यदि इस पेड़ में से कोई डाल टूटकर गिर जाए और मेरे सिर पर लग जाए तो मैं किसको दोष दूंगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? कर्म का उदय आया है कि सिर पे चोट लगनी है। अब वो चोट डाली के माध्यम से लगी या किसी डंडे के माध्यम से लगी, डंडा तो लगना था। एक तो प्रत्यक्ष घटना है। एक महिला थी, तो वो मंदिर जाती थी रोज सुबह सुबह। उसे रास्ते में उसकी कोई सहेली थी, उसका सामान देना था, वो रोज भूल जाती थी। एक दिन आधे रास्ते में आ गई, उसे याद आया अरे मैं रोज भूल जाती। वापस घर गई, उसका सामान लिया और सामान लेकर के उसके घर का उसने दरवाजा खटखटाया। उसने मालकिन ने आके दरवाजा खोला, उसकी सहेली ने आके दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद वो बोली बहन एक मिनट तो यहीं रुक, गैस पे दूध रखा है, जरा मैं उसको बंद करके आ जाऊँ, फिर तेरे से मैं बात करती हूँ। वो अंदर चली गई। इतने में उसके घर की वो सामने वाले कमरे की छत गिरी, उसका सिर फट गया। जिसका नहीं फटना था वो अंदर चली गई। रोज वो भूल जाती थी सामान देना, रोज भूल जाती थी। उस दिन सिर फटना था तो वापस जाके लेके आई और उसके कमरे में जाके बैठी और उसको चोट लगी। अब बताओ तुम क्या कहोगे इसके लिए? किसको दोष दोगे? कर्म को ही दे सकते हैं। और कर्म किसने किए हैं? हमने ही किए हैं। किसी ने गिफ्ट में तो दिए नहीं है, हमने हंस हंस के किए हैं, हमने बुरे भाव बनाकर किए हैं, हमने राग और द्वेष करके किए हैं, हमने मोह करके किए हैं, क्रोध मान माया लोभ से हमने इकट्ठे किए हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से हमने कर्म इकट्ठे किए हैं। अब वो छत गिरी तो तुम किसको दोष दोगे? उस महिला को? तेरा मकान है, तेरी छत गिरी इसलिए तू ही दोषी है, नहीं दोगे? बड़ी समझदार है आप, हैं? अच्छा, तो उस महिला को दोष दोगे कि वो वापस अरे आज और भूल जाती, नहीं लाती, कोई बात न सामान ना देती, किसको दोष दोगे? किसी का दोष नहीं है। असाता वेदनी कर्म का उदय था, छत उसके सिर पर गिरनी थी। घर वाले बैठे हैं उनके ऊपर नहीं गिरी, जिसके ऊपर गिरनी थी वो द्रव्य उस स्थान पर पहुंच गया, उस क्षेत्र में पहुंच गया, उस काल में पहुंच गया और उस भाव में पहुंच गया। द्रव्य भी मिल गया, क्षेत्र भी मिल गया, काल भी मिल गया और भाव भी मिल गए। तो कहा है जब तक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ना मिले तब तक कर्म अपना फल नहीं देता। बिना फल दिए भी निकल सकता है। इसलिए अच्छे क्षेत्र में
अच्छे निमित्तों के साथ रहो तो बुरे कर्म बिना फल दिए निकलते चले जाएंगे। अब मान लो आपके क्रोध कर्म का उदय आना और आप यहाँ पर प्रवचन सुन रहे हो और क्रोध कर्म का उदय आना है, अब क्या होगा बताइए मुझे, क्या होगा? मान लो घर में लाइट जल रही है और सब लोग जाग रहे हैं और चोर चोरी करने आया तो क्या होगा? करेगा चोरी? क्यों? जाग रहे हैं सब लोग, लाइट जल रही है, वो बिना चोरी किए चला जाएगा। ऐसे हम भी अच्छे निमित्त में, अच्छे भाव के साथ अच्छे स्थान पर बैठे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो बुरे कर्म रूपी जो चोर हैं वो बिना फल दिए चले जाते हैं। इसलिए आपके घर में अच्छे निमित्त के लिए टीवी तो है ही ना, है? दिन भर चलाए, पारस चैनल चलाए रखते हो दिन भर, कभी प्रवचन सुनते हो, कभी पंच करें, ये अच्छा निमित्त है आपके लिए। यहाँ आए आप, आपके लिए ये अच्छा निमित्त है। आप सुबह के समय आए, ये आपका काल का अच्छा निमित्त है। तो बाकी चर्चा कल करूंगी, समय हो गया है। रहने में मकान का, सुबह के बाद शाम का, और आत्मा के उपादान का, करने में अभिव्यक्ति का, छोड़ने में आसक्ति का, और आत्मा के परमात्मा बनने की शक्ति का, जीवन में मनुष्य के चित्त का, मंत्री में वित्त का, और मिलने में अच्छे निमित्त का, ज्ञान के धारण का, उपवास के बाद पारण का, और कार्य होने में कारण का, कमरे में कोना का, बीज में बोना का, और पत्थर से निकलने वाले सोना का। कितने खुश हो गए सोने का नाम सुनते। बोलिए 24वें भगवान की। चाहे नोट कमाओ अच्छे, चाहे अच्छा महल बनाओ, पर व्यर्थ है जीवन उसका जिसने प्रभु गीत न गाया। पर व्यर्थ है जीवन उसका जिसने प्रभु गीत न गाया। तू 7 बजे जब जागा, दिन भर तो करी कमाई, भोगों की रुनक झुनक में मदहोश हो रात गमाई। प्रभु जी का मीठा प्याला ना मुँह पर तेरे आया, पर व्यर्थ है जीवन उसका जिसने प्रभु गीत न गाया। पत्नी बच्चों को रुला कर जाएगा तू जब अकेला, रह जाएगी भरी तिजोरी, ए मित्र भी साथ का मेला। नहीं साथ चलेगा कोई, नहीं साथ में आया कोई, पर व्यर्थ है जीवन उसका जिसने प्रभु गीत न गाया। चाहे नोट कमाओ अच्छे, चाहे अच्छा महल बनाओ, पर व्यर्थ है जीवन उसका जिसने प्रभु गीत न गाया। चाहे जो बोलिए आर का 105 स्वस्ति भूषण माता जी। स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान भूगर्भ से प्रकटित 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और पूज्य गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। आप स्वस्थ रहें और धर्म के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। बंधुओं, पूज्य गुरु माँ की मंगल में प्रेरणा से स्वस्ति धाम में 40 दिन महाअनुष्ठान चल रहा है। 8 नवंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक। उस दिन आपके नाम से शांति धारा,
मुनीश्वर विधान और मुनीश्वर नाथ भगवान के समक्ष 40 बार चालीसा का पाठ होगा। अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए, शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग, शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए आप एक दिन के चालीसा, विधान और शांति धारा के पुण्यार्जक बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, इस कोरोना महामारी के भीषण काल में पूज्य माता जी ने हम सबको यह अवसर प्रदान किया है कि आप अपने घर में रह करके अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए इस स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान मुनीश्वर नाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करवाएं, शांति धारा और चालीसा करवाएं। तो आप अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही मुनीश्वर नाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा दर्शन का लाभ आप सबको मिल सकता है। आप स्वस्ति धाम जहाजपुर में पधारे, यहाँ पर आवास की एवं भोजन की समुचित व्यवस्था है। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
कपूर बाती से ज्योति को जला के प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के प्रभुवर की आरती में झूम झूम के प्रभुवर की आरती में झूम झूम